नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टूर गाइड एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का इतिहास इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक गौरवशाली और समृद्ध माना जाता है, क्योंकि भारत की पवित्र धरती पर अनेक तपस्वी महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने समाज में एक नई ऊर्जा की रोशनी जागृत की। उनमें से ही एक नाम महात्मा गौतम बुद्ध का है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं से अवगत कराते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में महाराजा शुद्धोधन के घर हुआ था। जन्म के दौरान माता माया देवी की मृत्यु हो जाने पर उनका पालन पोषण प्रजावती गौतमी ने की और गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाता था। नामकरण समारोह में महाराज शुद्धोधन ने शाक्यगढ़ राज्य के प्रकांड ब्राह्मणों और साधु महात्माओं को भविष्यवाणी के लिए आमंत्रित किया और सभी महात्माओं के द्वारा लगभग एक ही भविष्यवाणी की गई कि बच्चा महान राजा बनेगा या तो एक दिव्य पुरुष, और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का स्वभाव बचपन से ही करुणामयी और सरल था। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ खेल में भी जानबूझकर हार जाना पसंद करते थे, क्योंकि सिद्धार्थ को किसी को हराकर दुखी करना पसंद नहीं था। सिद्धार्थ प्रकृति में उपस्थित सभी जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करते थे। सिद्धार्थ ने अपने चचेरे भाई देवदत्त के द्वारा घायल किए गए हंस के प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ का मन बहुत ही कोमल था। सिद्धार्थ अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी में पूरी तरह पारंगत थे। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के महल में यश, वैभव, कीर्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनका मन सामाजिक गतिविधियों पर लगा रहता था। सिद्धार्थ ने राजमहल से बाहर आम जनमानस में कुछ ऐसे हृदय विदारक घटनाएं देखी कि उनका मन वैराग्य में चला गया। महाराजा शुद्धोधन ने राजभवन में सिद्धार्थ के लिए संसार की सभी सुख संसाधनों की भरपूर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन ये सारी वस्तुएं उन्हें बांध कर नहीं रख पाई और वो संसार की सभी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात शिशु राहुल को त्याग कर संसार को जीवन मरण के दुखों से मुक्ति दिलाने और सत्य व दिव्य ज्ञान की खोज में वनों की ओर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने लगातार 6 वर्षों तक वनों में तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या सफल नहीं हुई और उन्हें बहुत से बाधाओं का सामना करना पड़ा। परंतु 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बोध गया कि निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, वहां की एक स्थानीय स्त्री की पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर वृक्ष पर खीर चढ़ाने गई, परंतु उसने सिद्धार्थ को देखकर ऐसा सोचा मानो वृक्ष देवता स्वयं ही उसका खीर सेवन करने के लिए प्रकट हुए हों, और वह खीर उसने सिद्धार्थ को भेंट किया और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई उसी प्रकार आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। और उसी रात सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और तभी से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया के समीप वह स्थान बोध गया के नाम से जाना गया। ये दोनों स्थान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख के कारण और निवारण के लिए सरल मार्ग सुझाया। उन्होंने पशु बलि की घोर निंदा की और अहिंसा के पथ पर चलने का मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन आम जनमानस की सुख शांति के लिए समर्पित कर दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार से बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े से बड़े राजा और महाराजा भी गौतम बुद्ध के शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या अधिक बढ़ने पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। सम्राट अशोक ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण करने का फैसला लिया। मौर्य काल तक बौद्ध धर्म भारत से निकलकर जापान, कोरिया, मंगोलिया, वर्मा, चीन, श्रीलंका और भी कई देशों में पहुंच चुका था। वर्तमान समय में इन सभी देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। और अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर की, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित है। कुशीनगर का क्षेत्रफल 2891 वर्ग किलोमीटर है। महापरिनिर्वाण स्थल यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने की अवस्था। कुशीनगर विश्व के पवित्र बौद्ध दार्शनिक स्थलों में से एक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह स्थान त्रेता युग में भी विद्यमान था, जो भगवान श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसे कुशावती के नाम से भी जाना गया। इस पवित्र स्थान को प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल ए कनिंघम और C.L. कार्लाइल को जाता है, जिनके द्वारा वर्ष 1861 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई कराई गई। खुदाई के दौरान प्राचीन स्तूप और गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली। इसके अलावा यहाँ रामाभर स्तूप और मांथाकोर मंदिर भी मिले। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल होने के कारण कुशीनगर धार्मिक व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। अगर बात करें यहाँ के मंदिरों की, तो कुशीनगर में विभिन्न देशों के द्वारा बनाए गए बौद्ध मंदिर हैं, जिनमें चीन के द्वारा बनाए गए बौद्ध मंदिर, थाईलैंड के द्वारा बनाए गए बौद्ध मंदिर,
मंदिर जापान के द्वारा बनाया गया बौद्ध मंदिर, जिनमें भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की प्रतिमा जिसे जापान से लाकर स्थापित किया गया था। कुशीनगर में स्थित ये सभी बौद्ध मंदिर पर्यटकों और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन मंदिरों की नक्काशी और कलाकृतियाँ बहुत ही खूबसूरत है। विदेशी सैलानियों और बौद्ध भिक्षुओं की यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ होती है। और अब बात करते हैं स्तूप और निर्वाण मंदिर की। यहाँ के परिसर में स्थित मुख्य स्तूप और उसके सम्मुख निर्वाण मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इस स्तूप की ऊंचाई 2.74 मीटर है। स्तूप का बेलनाकार आकार, जिसकी ऊंचाई भूमि तल से 19.81 मीटर है। और इस निर्वाण मंदिर में बलुए पत्थर की बनी गौतम बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में स्थापित है, जिसकी लंबाई 6.18 मीटर है। इस खुदाई में एक तांबे की नाव मिली। इस नाव पर लिखे अभिलेखों से पता चलता है कि इसमें महात्मा बुद्ध की चिता रखी गई थी। महात्मा बुद्ध के 2500वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1956 ईस्वी में इस मंदिर को स्वरूप दिया गया और यहीं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है मांथाकुर मंदिर। महात्मा बुद्ध की यह भूमिगत प्रतिमा बोधि वृक्ष के नीचे से मिली है। इस मूर्ति का संबंध 10वीं से 11वीं शताब्दी का है। और अब बात करते हैं रामाभार स्तूप की। निर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामाभार स्तूप, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। माना जाता है कि यह स्तूप उसी स्थान पर बना है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व दफनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य बौद्ध देशों ने आधुनिक स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया। और अब बात करते हैं कुशीनगर के बौद्ध संग्रहालय यानी म्यूजियम की। खुदाई के दौरान प्राप्त प्रत्येक बहुमूल्य व अनमोल वस्तुओं को यहाँ पर बौद्ध संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इस संग्रहालय में प्राचीन काल की महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, जिनमें कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, ये सभी प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित हैं। साथ ही साथ कुषाण काल में प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी के बर्तन, पशुओं की चित्रकला और अनेकों प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। संग्रहालय के खुलने का समय सोमवार के अतिरिक्त सभी दिन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इन सभी दार्शनिक स्थलों के अलावा यहाँ पर शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर और क्रियन मंदिर स्थित है। कुशीनगर भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, जापान, चीन, नेपाल, भूटान, कोरिया, मंगोलिया, श्रीलंका के बौद्ध दार्शनिकों का मुख्य दार्शनिक स्थल है। कुशीनगर में पर्यटकों को ठहरने के लिए छोटे होटल्स और बेहतरीन 3 स्टार होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर धर्मशाला की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर बहुत कम पैसे खर्च करके पर्यटक ठहर सकते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में हर प्रकार के लजीज व्यंजन उपलब्ध होते हैं। और अब बात करते हैं कुशीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामकोला की। यहाँ पर स्थित विश्व दर्शन मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं का केंद्र है। 3 मंजिल ऊंचे इस मंदिर परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े लगभग सभी प्रमुख देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है, जिन्हें श्रद्धालु दूर दूर से देखने और दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में स्थित सभी प्रतिमाएं अद्भुत हैं, जो किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर लेती हैं। इस मंदिर में स्थित माता सती अनसुईया की प्रतिमा काफी आकर्षक है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत है। हरे भरे पेड़ों और फूलों के बीच स्थित इस मंदिर का नजारा देखने लायक है। दोस्तों, अगर आप कुशीनगर जाएं तो रामकोला के विश्व दर्शन मंदिर पर जरूर जाएं। इसके साथ ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और भारत सरकार के अनुसार ये एयरपोर्ट वर्ष 2022 से 2023 तक शुरू हो सकता है। कुशीनगर का नजदीकी बाजार कस्या है और यहाँ का जिला मुख्यालय पडरौना है। यहाँ पर प्रयोग की जाने वाली भाषा भोजपुरी और हिंदी है। दोस्तों, अगर आप भी महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से 880 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। इस स्थान पर आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी बहुत सी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दुनिया के और भी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट और हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।